संत मोहनदास जी महाराज को लेके महाराष्ट्र के वर्धा जिला में शीलू गांव में गया मैं। अब मेरे परिचित नहीं थी, मगर वो जो गाड़ी थी वो ड्राइवर आगे गाड़ी चलाने को तैयार नहीं। तो महाराज ने कहा कि इधर मोड़ लो, 5-10 किलोमीटर पे एक गांव है रामसनी का, अगर वो मिल गए तो आराम भी हो जाएगा। सत्य घटना बता रहा हूं, आज भी वो भाई है, कल हिवरा में आई थी। 2 बज गए, मैंने दरवाजा खटखटाया। अब दूसरा तो कोई था नहीं, 3 ही लोग थे। महाराज थोड़ी जाके उठेंगे, और ड्राइवर को मतलब ही नहीं, उसको गाड़ी लगा दी। दरवाजा खोल नहीं रही थी, नींद में थी। तो महाराज उधर से बोल रहे, भाई राम राम सा कर। मैं भी नहीं, राम राम सा करेगा तो उठेगी। तो राम राम सा मैंने किया तो नींद उसकी खुल गई। राम राम सा किया, राम राम सा करने से तो अपना कोई आ गया ये सिद्ध हो ही जाता है ना। कोई बाहर अगर राम राम सा कर रहा है तो अपने मन में अपने आप उसके प्रति भाव आ ही जाता है। ये बहुत बड़ा ये पहचानने का संकेत है। दरवाजा खोल दिया। अब मुझे वो पहचानती नहीं, मैं उसको नहीं पहचानता। मैंने कहा भाई जी राम राम सा, आप मुझे पहचानते नहीं, गुरु महाराज गाड़ी में बैठे हैं। कौन बोले? संत मोहनदास जी महाराज। संत मोहनदास जी महाराज गाड़ी में मेरे घर पे। ऐसी रोने लगी, ऐसी रोने लगी, हे भगवान, हे परमात्मा, कितनी कृपा आपने मुझ पे की है। उसी समय आरती की थाली रोती गई और आरती की थाली लेके महाराज के पास आई और रोती गई। वो परमात्मा की महिमा कर रही, सुखराम जी महाराज की महिमा कर रही कि आज तुमने क्या किया मेरे घर पे, कितनी बड़ी कृपा कर दी। फिर उनके कोई रिश्तेदार लड़के को बुलाया, उनके पति कहीं बाहर खेत में गए थे रखवाली के लिए, उनको घर पे बुलाया। तब तक 3-3:30 बज गए, चाय दूध हो गया। तब कहा कि भाई भोजन तो किया ही नहीं था हमने। उसी समय हरजत गाते गाते भोजन बनाया। 5 बजे भोजन करके थोड़ा सा आराम करो बापू बोले, अगर रहना है तो अभी रहना। हमने कहा नहीं रहे। तो ऐसे आज भी है, ऐसी नई बात नहीं है। और हमारे बहन लोगों में, माता बहनों में ये भाव ज्यादा रहता है। दर्शन किया आनंद वो उपजा, ये कुदरती आनंद है। ये इसको आप क्या कहते हैं, उसको ला नहीं सकते। ये अंदर से वो होता है। अगर ये हो रहा है तो आप वो रास्ते के बराबर हो। यानी रोना ही चाहिए ऐसा नहीं है, वो तो रोना अपने आप आता है, ना भी आए, मगर अंदर से जो प्रीति है, जो तार है, वो नहीं टूटना चाहिए। मिलिया सागर से रग रग खिण फूले खिण रोवे हो। मिलिया सागर से रग रग में खिण फूले खिण रोवे हो। आशा बाण साहेब की जवे हो। आशा सकल पची उठलाई, बाण साहेब की जोवे हो। दिन दिन सोनर नारी जुगवे, दिन दिन सोनर नारी हो। साहेब काज जुरे निसवास, कुबुद भीत सुटारी हो। दिन दिन सोनर नारी
ऐसे राम श्री के जिसके अंदर सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, वो कैसा है? मिलिया साध हंसे रग रग। रग किसको कहते हैं? नाड़ी नाड़ी। रोम 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 कितने? 3.5 करोड़। नाड़ी? हाँ, 72,000। वाह वाह, बढ़िया। 72,000 नाड़िया, 3.5 करोड़। राम से मिलते जब राम राम सा करते हैं तो वो हंसने चाहिए। अब हंसने का मतलब क्या है? क्या है रोम भी हंसते क्या? ये खड़े हो जाने चाहिए। 4 मिले 64 खिले। 4 कौन? तुम्हारी 2 का आके मेरी 2 आके, ये 4 मिल गई, यानी हम दोनों ने एक में को देख लिया। तो दूसरी प्रतिक्रिया क्या? अपने आप 64 खिले। 64 खिले का मतलब क्या? खुश 32। हाँ, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। ये अगर खिल नहीं रहे तो अंदर में वो प्रेम नहीं है। राम श्री से मिलने के बाद नैसर्गिक वो आनंद उसके हंसने पे दिखना चाहिए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर 20 क्या? ये 5 मेरी 10 अंक लिया, आपकी 10 अंक लिया। ये राम राम सा हंसते हंसते, ये नेचुरल होना है, ये बनावट नहीं इसमें। ये तो कहते हैं राम राम सा ऐसे कर, वो भी नहीं कर। नहीं ऐसे तो मत आने दो। परमात्मा को प्रार्थना करो कि मुझे राम से मिलने के बाद खुशी आनी चाहिए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। और सज्जन से सज्जन मिले या संत से संत मिले, हर से 70 करोड़। 70 करोड़, और वो भी हंस रहे हैं, उसको भी खुशी आ रही है। 70 करोड़ क्या है? कैसे हंसते हैं? क्या है उसका गणित? कोई लोग इस पे अपना अपना जो मत है वो बोल देते हैं। हमको किसी के मत का खंडन नहीं करना है। ये 70 करोड़ कैसे हंसते हैं, ये फार्मूला आपको समझा के देना है। नाड़ियां कितने, अपने रोग कितने हैं हमारे शरीर में? 3.5 करोड़। तुम्हारे 3.5 करोड़ कितने हो गए? 7 करोड़। 7 करोड़ हो गए। अब हमको चाहिए 70 करोड़। 70 करोड़ कैसे हंसते हैं? आपने वो माला जो घुमाते उसको देखा क्या कभी? देखा है। बता सकते हो कितनी बार घुमाता है वो? 108 नहीं, 108 तो मनी रहते हैं। एक मनी को कितनी बार वो घुमाता है? नहीं मालूम? पूछ लेना उनको, मैं बताता हूँ। एक मनी को 20 बार घुमाता है, ऐसा है। ऐसा 108 हो गई, यानी एक बार एक मनी को घूम लिया, फिर दोबारा लेता है। 108 हो गई तो 2 बार होगा, ऐसे वो 20 बार घुमाता है। 108 माला की मनी को 20 बार घुमाता है। उससे क्या होता है? वो कोई यूं ही नहीं करते, वहां भी विज्ञान है। 108 गुणा 20 कितना हुआ? 108 गुणिला 20 21,600। 21,600 जो श्वासा है, वो हर श्वासा में भगवान का नाम लेना चाहिए। वो मनी घुमाने से यहाँ से वो नाड़िया में उनको वो फैलता है, उनको आनंद आता है। इसलिए वो
मणि को घुमाते हैं। अब हमारा क्या है, हम जो आती जाती श्वास लेते हैं, अब इसमें ये आते जाते 10-10 काम तो आने ही चाहिए, बोलते ना हमें को कहती है। तो छोड़ते श्वास में या लेते श्वास में एक बार का छोड़ दो, 10 भी नाम आ रहे हैं तो 10 नाम ये नाभि में आने से समान वायु के द्वारा क्या हो रहा है, सारे नाड़ी में वो फैल रहा है, वो रोम रोम में वो फैल रहा है, रोम रोम में आनंद आ रहा है। तो संत से संत मिले हर से 70 करोड़, तो ऐसा आनंद आना चाहिए। मिली आस्वाद हंसे रग, हमारा चेहरा नहीं, हमारे रोम रोम, हमारे रग रग, नाड़ी नाड़ी खुशी होनी चाहिए। संत दर्शन मिलते हैं, रामस्नेह मिलते हैं, तो मिली आस्वाद हंसे। जब आपका भजन हृदय स्थान में रहेगा, वो दौर से आप गुजर चुके होंगे। हृदय स्थान में भजन आने का मतलब आपको रामस्नेह के बिना चैन नहीं पड़ेगा। वो जो 4-6 महीने 1 साल का पीरियड है, हृदय में भजन है तो आपके अंदर वो प्रेम उमड़ रहा है, तो आपको शिवाय रामस्नेह को दूसरे कोई नहीं चाहिए। वो अति एक स्थिति। आज भी जिसके अंदर प्रेम है रामस्नेह के प्रति, तो ये समझ ले कि उसने हृदय स्थान पे ज्यादा भजन किया। आज भी किसी हमारे भाई बहन के अंदर रामस्नेह के प्रति, संतों के प्रति बहुत प्रेम है, आंसू निकल जाते हैं, रोते हैं, तो उसने हृदय स्थान पे ज्यादा भजन किया, ये प्रमाणित होता है। प्रेम अगर ज्यादा प्रकटता है तो आज अगर रामस्नेह दिखते विरह आता है तो उसने कंठस्थान पे ज्यादा भजन किया, ये सिद्ध होता है। और आज भी अगर हम नाद अनंत की ध्वनि सुन रहे तो हमने नाभि में ज्यादा भजन किया। अंत में कंठ हृदय से नाभि में आना है। मतलब क्या हुआ इसका, कंठ पे थोड़ी देर भजन किया फिर यहाँ आए, ऐसा नहीं है कि जब तक आपके आंखों में विरह नहीं आता तब तक कंठ पे करते रहो, वो कंठस्थान आपके विरह को जगाएगा। और जब विरह आने लगेगा, रोने लगेगा, तो आप उसको चाहिए प्रेम, वो प्रेम आएगा नीचे। अब विरह प्रेम भजन से आपने यहाँ दोनों स्थान पे ध्यान करके पा लिया। अब क्या रह गया, शब्द, शब्द की ध्वनि, तो फिर नाभि में भजन करो। ये है उसका सूत्र। ऐसे आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर के करके चले गए, करते रहो, आने दो रोना, कंठ पे कर रहे भजन इतना लगेगा ना, कोई बात नहीं। फिर अपने आप वो विरह प्रेम को अपना साथ करेगा, और फिर शब्द आएगा हृदय पे, और फिर हृदय पे भजन करके विरह और फिर दूसरा प्रेम, दोनों मिलने के बाद ब्रह्मज्ञानी के अंग में महाराज ने कहा है, क्या कहा है, 53 क्या कहे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुख राम कहे, भेद न लादे कोई। है ना सर, 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, और 55 बिन सुख राम कहे, भेद न लादे। क्या है रीना 53? अच्छा 52 बताओ पहले, फिर जाएंगे 53 पे। 52 बताओ, इधर से अरविंद भाई, विनेश भाई, मोहन भाई, बताओ 52 किसको कहते हैं? गलत बोलो कोई बात नहीं। हाँ 52 अक्षर, 52 अक्षर, 52 अक्षर का हम राम राम भजन कर रहे हैं, और 52 अक्षर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर की भक्ति सारा जगत कर रहा है। जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं वो 52 अक्षर में आ रहा है, और हम भी राम राम कर रहे हैं, तो तर्क वाला तो ये नहीं कहेगा तुम्हारा भी तो 52 अक्षर ही है।
तो हमको कहना पड़ेगा हाँ भाई हमारा भी नाम पावन अक्षर का है, हम नहीं कर रहे वो, मगर वो शुरुआत तो हम पावन अक्षर से कर रहे हैं ना। 53वां अक्षर कौन सा है? 52 तो आपने बता दिया। हाँ, श्वास। बहुत बढ़िया भरत भाई। 53वां अक्षर क्या है? आते जाते श्वास में आप राम राम रटन कर रहे हो, कितने अक्षर आपको मिले? 53 तक आप आ गए। 52 अक्षर का राम राम, और श्वास में उसको लगा रहे नहीं ना देवजी भाई, 53 ही आया ना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि 53 क्या कहे? तुम कहा 53 की बात कर रहे हो? 707 में राम राम रट रहे हो। 54 कहिए मोय, मुझे 54वां अक्षर दो। बोलो बोलो कोई बोलो। और 55 में सुखराम के वेदना लाले कोई, हाँ मन। और गलत भी बोल रहे तो बोल रहे, बोलना जरूरी है, ठीक है? वो ऐसे समझेगा नहीं। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको। राम भजन के लिए पहले तो सत्संग चाहिए। ये जो सत्संग हो रही है इसमें क्या मिलती है चीज? सत्संग में हम क्या पाते हैं? सत्संग में सत्य असत का निर्णय होता है। सत्संग सुनने से सत्य असत का निर्णय होता है। सत्संग सुनने से कई तरह के आपत्तियां विपत्तियां ये टल जाती है सत्संग में आने से। एक संत जी वो कटिंग करने, बाल काटने वाले की दुकान में गए। अब जो वो नहीं था, संत के बाल काटते काटते संत को प्रश्न पूछने लगा। पूछा करते प्रश्न पूछते, वो कहने लगा कि ये परमात्मा एक्सीडेंट, बाढ़, लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों होने देता है? क्या उनको पता नहीं इसमें खराबी है? क्यों इतनी बारिश होती है? क्यों बाढ़ आती है? गांव के गांव, घर के घर बह के चले जाते हैं, कितने पशु बह के चले जाते हैं। ये परमात्मा ऐसा होने क्यों देता है? और कहीं पहाड़ी नीचे गिरती है तो कहीं भूकंप आता है, कहीं बिजली गिरती है तो कहीं एक्सीडेंट होता है। ये क्यों होने देते? तो संत जी ने कहा, ये जो तुम मेरे बाल काट रहे हो, ये क्या कोई बाल बनना चाहिए ऐसा चाहता क्या? कोई नहीं चाहता, फिर भी बाल बढ़ते हैं। तो कोई चाहता है क्या ये ऐसा एक्सीडेंट हो, ऐसी बाढ़ आए, ऐसी आपत्तियां? कोई चाहता क्या? फिर भी ये होती है क्योंकि ये होनार है। जो होनार है वो तो होकर रहेगी। अच्छा, ये जो मेरे बाल बड़े हैं और मैं चाहता नहीं, तो अब ये बड़े हुए बाल को काटने का उपाय क्या है? तो वही जो मैं कह रहा हूं, मेरे पास उस्तरा है और मैं उससे बाल काटता हूं। यानी बाल बढ़ना ये नैसर्गिक कुदरती एक स्थिति है समझो। मगर बाल काटने वाला अगर है तो उसको काट देता है। ऐसे ही ये जो हम नहीं चाहते जगत में वो होता है, उसके लिए भी ये सत्संग का उस्तरा चाहिए। ये सत्संग से ये विपत्तियां करती है। अब जगत के लिए तो हम नहीं कह सकते, हम अपने बारे में कह सकेंगे कि भाई कम से कम ऐसी विपत्ति हमारे रास्ते पर नहीं आती है, क्योंकि हम हरदम सत्संग में जाते हैं। सत्संग से ऐसा होता है। अब उसमें भी कुछ कुछ अपवाद भी है।
कि जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दिया लेख। कब लिखा लेख? जिस दिन वो बूंद माता के गर्भ में पड़ी, उसी दिन विधाता ने ऐसा लिख दिया। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दिया लेख। राई घटे न तिल बढ़े, नर हुन्नर करो अनेक। जो भी आपके यहाँ लिखा है वो राई इतना भी नहीं घटता है, तिल के इतना भी नहीं बढ़ता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। राजा विक्रम, उनके जीवन का प्रसंग है। राजा भरतपुरी के उज्जैनी नगरी के राजा थे और राजा विक्रम की आदत थी कि रात में भेष बदलकर नगरी में घूमते थे। मैंने दरवाजे के पास जाके अंदर क्या था लेते थे कि कोई रो रहा क्या, कोई दुखी है क्या, और जहां रोना धोना उसको देखा वहां ऐसे निशान बना के दूसरे दिन अपने सिपाही को भेज के वो परिवार को बुलाओ, फिर उनको पूछते कि भाई तुम क्या तकलीफ है तुमको बताओ, और उसकी तकलीफ दूर करते थे। ऐसे ही एक रात में घूमते घूमते एक सेठ के घर से, एक धनवान सेठ था, एक सुंदर स्त्री 2 बजे बाहर निकली। राजा विक्रम को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री सामान्य स्त्री नहीं थी। इतनी सुंदर स्त्री एक सेठ के घर से 2 बजे बाहर क्यों निकली? उसके पीछे पीछे गया और उसको आदेश दिया, रुको, मैं राजा विक्रम हूं और मेरे नगर में तुम आई हो तो आई हो, अभी जा कहाँ रही हो, तुम कौन हो और सेठ जी के घर पे क्यों गई और अब कहाँ जा रही हो? तो सुंदर स्त्री ने कहा, और किसी को तो मैं नहीं बताती, मगर तुम राजा हो, तुम न्यायी हो, तुम विद्वान हो, तुमको तो बताऊंगी। मैं हूं विधाती। क्या हूं? भाग्य लिखने वाली। अच्छा, फिर अब वहां कहाँ गई थी? शेठ जी को आज लड़का हुआ, उसका भाग्य लिख के आई हूं। क्या लिखा बता सकती हो? विधाता ने कहा, बताना हमारा धर्म नहीं है, फिर भी आप न्यायी राजा हो, आप पूछ रहे हो तो आपको बताती हूँ। ये लड़का 20 साल में शेर इसको मार डालेगा। अच्छा, तो 20वें साल में कब? जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन, अगर बचा ना हो तो बचा लो। राजा विक्रम ने कहा, मेरे नगर में मेरे 20 साल का बच्चा अगर शेर खाता है तो मैं तो उसका रक्षा करना ही करना मेरा फर्ज है। उस सेठ जी को, उसकी पत्नी को, दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, हाँ बच्चा हुआ है हमारे घर में, तो इसकी परवरिश करना, और जब इसको 20वां साल लगेगा तब उसको मेरे यहाँ भेज देना। शादी ब्याह तुम तुम्हारे मनपसंद से लड़की से उसको कर देना, मगर बिना मेरी परमिशन इसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य मालूम था उसको क्या होने वाला है। 20वां साल लग गया। अब ये 20वां साल जाने वाला था तो रिश्ता आ गया, सुंदर लड़की से शादी तय हो गई। अब राजा विक्रम ने ऐसी व्यवस्था करी कि 3 तरफ से उस शादी के मंडप में कोई लोग आए नहीं। प्रवेश होगा तो एक तरफ से, और वो वहां बैठा रहा उसका सेनापति, उसकी फौज। राजा ने यह सोच लिया था कि आज इसकी मौत है, और वो भी शेर की वजह से। 3 तरफ से तो शेर नहीं आए,
आने के लिए जगह है जहां मैं बैठा हूं और मैं तो सिर को जाने नहीं दूंगा। आज मुझे विधाता का लेख को मिटाना है। ऐसा शस्त्र लेके और तलवार लेके राजा बैठा। जैसे जैसे वो घड़ी आ गई, आग की पलक झपकते ही कहां से आया ये पता नहीं चला। एक शेर आके उस लड़के को मार डाला। मर गया, मर गया, मर गया। अब राजा को ये आश्चर्य हुआ कि शेर आया तो कहां से आया। उसके पास जो तलवार थी वो तलवार पे एक शेर का क्या था, चित्र था। वो चित्र में से शेर निकला। वो नहीं कुछ भी कर सकते। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो टलता नहीं है। केवल 2 जगह गुरु महाराज ने ये बात लिखी है वाणी में। क्या लिखी है? सतपुरा शारी तो मेरे गे बकी केर गे होया जावे बे कर्म हुणारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे बे। सत्पुरुष अगर है आपके भाग्य से, वो अगर मिल जाता है तो वहां कर्म भी दोषता है, काल भी दोषता है और होनारत यानी होने वाली घटना जो होने वाली है वो भी दोषती है, डरती है। ये एक जगह प्रमाण आया है। दूसरी जगह है कर्म के रेख पर मेघ माया। गुरु महाराज कर्म के रेख पर लकीर बांधते थे। आपका कर्म माफ करवाना चाहिए। सतगुरु में वो पावर है जो होनी अटल है, वो मिटा सकते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो वो सिद्ध हो गई। राजा विक्रम ने भी मान लिया कि किसी का भाग्य कोई बदला नहीं सकता। भाग्य बदलाना है तो भजन ही से बनेगा। बनेगा क्या? वो हल्का होगा भुगतने में। बदलने का मतलब केवल इतना ही है। कनखी नामन देवे उन मुना बोले शब्द चू प्यारा हो। कनखी नामन देवे उन मुना बोले शब्द सो प्यारा हो। के सुख नामत के उतर गया भव पारा हो। के सुख नामत के नर जुग में उतर गया भव पारा हो। दिन दिन सोनर नारी जुग में दिन दिन सोनर साहेब ताज जुरे निसमास कुबुदी सुतारी हो। दिन दिन सोनर नारी जुग में दिन दिन सोनर नारी हो। क्या ज्ञान है गुरु महाराज का। हमारा मोक्ष जीते जी है कि मरने के बाद है? जीते जी। इतने लोग हम बैठे हैं, कैसे पहचानोगे इसका मोक्ष हो गया? बोलो। अगर मैंने कह दिया मेरा शब्द 10वें द्वार के बाहर है, आज एक बाई बता रही थी, नाम नहीं लूंगा मैं, आपने सुना? 10वां द्वार भी फूट गया उसका, ये भी बता रही थी। कैसे पहचानोगे?
अगर मैं आके यहाँ आपको कहता हूं कि मेरा शब्द ऊपर है और मेरा विश्वास है कि मैं अमरलोक में पहुंच गया, आप मान लोगे? बोलो देश में अनुभव नहीं, मेरे अपने अनुभव से आप मान लोगे क्या? जब मैं कह रहा हूं मेरा शब्द बाहर है तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? सुरेंद्र भाई, अरे बोलो भाई। 10वां द्वार फूटता है तो 10वां द्वार फूटता है तो मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। नहीं मतलब वो तो हाँ। देह त्याग कर देगा। नहीं, वो तो बराबर बोल रहे हैं, वो तो उस समय की बात बोल रहे हैं। जीते जी मोक्ष, अगर कोई मेरे जैसा कहेगा कि मैं मोक्ष में चला गया तो आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो क्यों नहीं मानोगे? मानोगे तो क्यों मानोगे? जवाब तो दोनों बातों, कोई तो प्रूफ आपके पास होना है ना। जब अगला आपको कह रहा है कि मेरा शब्द बाहर है तो कोई कह रहा है कि नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, तो भाई क्यों नहीं मानेंगे? और कोई कह रहा है तो मान रहा है, तो क्यों मान रहे हो? दोनों बातों को प्रूफ चाहिए ना। वो कितना भी कुछ कहे, तुम कितना भी कुछ कहो, गुरु महाराज क्या कहते हैं, वो आपको एक क्या देगा? दूरबीन देगा। वो रहता है ना, वो देखने के लिए ज्ञान की दूरबीन से दिख जाता है कौन गया कौन नहीं गया। उसके लक्षण है तन खीना। खीना क्या? खाना का खीना। खीना क्या है? खीन, उदास, संसार से उदास। जगत संसार से कैसा खुश है और हमारा पहुंचा संत उदास। तन खीना, कितना जिसका तन संसार से उदास है और मन रेवे उन्मुना। मन कैसा? उन्मुनी। तन कैसा? खिन्न। इसलिए मैंने लाया कि बहुत बार आपने इस आदर्श को गाया, चलो इसको थोड़ा खोलते हैं आज। उन्मुनी क्या? जिसके अंदर विरह और प्रेम रात दिन आ रहा है, उसका मन उन्मुनी अवस्था में है। और जो संसार से राजी नहीं है और जिसका मन उन्मुनी अवस्था में है, दो। तीसरा, बोले वचन सु प्यारा हो, उसके वचन प्यारे निकलते। संसार से उदास, मन में विरह और प्रेम और वचन प्यारे लिखते हैं। वो अभी पहुंच गया, अभी यहां पहुंच गया हो। ये मैंने गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहे सुखराम जके जन जग में उतर गया बहुत मारा हो। उसका शब्द क्या देखते हो? उसका ध्यान क्या देखते हो? ये लक्षण अपने आप थोड़ी आते हैं, ये भजन से आएंगे। भजन करने के बाद, आपका शब्द ऊपर जाने के बाद, आपके हमारे सबके अंदर में ये लक्षण आते हैं। और इसको हमारा दिन कह रहे हैं, जो राम भजन से रात दिन परमात्मा के नाम से जो जुड़ता है, जुड़ते जुड़ते जो भजन करता है, सदगुरु के दर्शन से जिसके अंदर में घूंघरा बांधने जैसा पांव में वो भाव आता है, दर्शन होने पर अमाप द्रव्य का भंडार खुला ऐसा भाव आता है, और जिसका तन खिना है, मन उन्मुना है, वो जीते जी परम मोक्ष में चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आखिर जन्म में उसका 10वां द्वार फूटेगा। ये बात बलदेव बता रहे, वो सच है, मगर ऐसे का ही फूटेगा। पहले उसके अंदर वो चीज आएगी